Hello, my dear students. Good morning. And let us start our period now. Lesson number 1, History, the Indian subcontinent and history. So, in my first video, we had seen up to here. Page number 1 हमने पहले कर लिया था. Now, we are going to see page number 2. Turn on page number 2. This is page number 2. Okay. Now we start from here. The climate, rainfall, agricultural produce, flora and fauna of the region where we live are the sources of our livelihood. हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ का क्लाइमेट यानी वहाँ का वातावरण कैसे होता है, वहाँ पे ठंड होती है कि गर्मी होती है या बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है या स्नोफॉल होता है, तो ये सब क्या है? क्लाइमेट. रेनफॉल, वहाँ पे बारिश कितनी होती है. उसके बाद एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस यानी खेत में क्या क्या उगता है. अब खेत में क्या क्या उगता है यानी हर रीजन का अलग अलग प्रोड्यूस होता है. यानी जैसे गेहूं की खेती, कहीं पे ज़्यादा गेहूं उगता है, किसी एरिया में चावल ज़्यादा उगते हैं, किसी एरिया में और कुछ ज़्यादा उगता है ना. तो ऐसे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस वहाँ का क्या है. उसके बाद फ्लोरा यानी फूल, प्लांट्स, फ्लोरा यानी प्लांट्स सॉरी. तो प्लांट्स वहाँ के कैसे हैं, कौन कौन से प्लांट्स वहाँ पे उगते हैं. जैसे आप रेगिस्तान में जाओगे तो वहाँ पे आपको कैक्टस मिलेगा, है ना. कैक्टस यानी क्या होता है? कांटे वाला जो पेड़ होते हैं ना, जिसको कांटे लगे हुए होते हैं, वो वाले ज़्यादा आपको रेगिस्तान में दिखाई देंगे, डेजर्ट्स में दिखाई देंगे. तो उसी तरह हर एरिया में वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से जो प्लांट्स होते हैं वो उगते हैं. फौना, एनिमल्स ऑफ द रीजन यानी वहाँ पे कौन कौन से एनिमल्स होते हैं. आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में कंगारू ज़्यादा रहते हैं, है ना. और किसी एरिया में बंदर ज़्यादा दिखाई देते होंगे. कहीं पे आप देखोगे याक जो है वो उधर, जैसे हिमाचल प्रदेश में उधर याक दिखाई देता है. उसके बाद बहुत सारे ऐसे एनिमल्स है, वो हर जगह पे नहीं दिखते. उसका एक पर्टिकुलर एरिया होता है, उनका पर्टिकुलर टेरिटरी होती है, वहाँ पे वो रहते हैं. Where we live are the sources of our livelihood. तो हम जहाँ पे रहते हैं तो वो हमारे जीवन को जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हमें वहाँ पे मिलती हैं. द लाइफ स्टाइल एंड कल्चर ऑफ अ रीजन डेवलप्स विद देयर सपोर्ट. और ये जो सोर्सेस हमारे यहाँ होते हैं प्रेजेंट, यानी जो हमारे यहाँ अवेलेबल है उसके ऊपर ही हमारी लाइफ जो है वो डिपेंड करती है. तो हमारी लाइफ स्टाइल और कल्चर जो होता है वो वहाँ पे डेवलप होता है इन सब चीज़ों के सपोर्ट से. यानी वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, वहाँ पे क्या क्या अनाज उगता है, वहाँ के फूल पौधे पेड़ एनिमल्स, हर चीज़ का हमारे जीवन पर इफ़ेक्ट होता है और हम उसके ऊपर डिपेंड करते हैं. ह्यूमन सेटलमेंट्स हैव फ्लरिश्ड वेरेवर द मीन्स ऑफ लिविंग आर प्लेंटीफुल. अब देखो, जहाँ पे मीन्स ऑफ लिविंग का मतलब क्या होता है कि हमें जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, जो चीज़ों की हमें ज़रूरत होती हैं, तो वो होते हैं मीन्स ऑफ लिविंग. यानी हमें पानी की भी ज़रूरत होती है, हमें हवा भी अच्छी चाहिए होती है ना. खाने पीने की चीज़ें चाहिए होती है, हमें फूड की ज़रूरत होती है, हमें कपड़ों की ज़रूरत होती है, रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है. तो ये जो मीन्स ऑफ लिविंग है ये हमें जहाँ पे ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे हम रहने जाते हैं. तो ह्यूमन सेटलमेंट्स वहीं पे होते हैं, यानी इंसान वहीं पे रहता है, वहीं पे वो अच्छे से ज़िंदगी बिता सकता है जहाँ पे उसकी ये सारी ज़रूरतें पूरी हो. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम these settlements develop further into villages and towns. Over a period of time मतलब जैसे जैसे समय गुजरता है, these settlements develop further into villages and towns. ये जो छोटी छोटी सेटलमेंट्स होती है, यानी सेटलमेंट यानी ग्रुप बनाकर जो लोग रहते हैं एक जगह पे,
पुराने ज़माने में जैसे आदिवासी जो होते थे या अर्ली ह्यूमन जो थे, वो पहले ग्रुप में नहीं रहते थे, बाद में धीरे धीरे वो ग्रुप में रहने लगे। ये आपने लास्ट ईयर भी देखा है कि वो किस तरह से ग्रुप में रहने लगे थे, और धीरे धीरे फिर ये जो ग्रुप था वो बढ़ता गया और उसका फिर विलेज में और टाउन में कन्वर्शन हो गया। बट समटाइम्स रीजन्स लाइक द डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरमेंट, ड्रॉट, इन्वेशंस एक्सेट्रा लीड टू द स्कैसिटी ऑफ दोज मीन्स। अब कभी कभी क्या होता है, कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं रहती हैं, वो नेचुरल होती हैं, तो कुछ नेचुरल डिजास्टर्स भी होते हैं, यानी हानिकारक चीज़ें भी होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जैसे बाढ़ आना या फिर सूखा पड़ना या फिर चेंजेस एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है जो हमारे फेवर में नहीं रहते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये इस तरह के रीजंस होते हैं दैट लीड टू स्कैसिटी ऑफ दोज मीन्स, जिसके कारण ये जो हमारे मीन्स ऑफ लिविंग है वो कम हो जाते हैं। जैसे आप देखोगे कि अगर बाढ़ आती है तो पेड़ जो है वो टूट जाएंगे, बह के चले जाएंगे, हमारे घर का नुकसान होगा, चीज़ें इधर उधर हो जाएगी, है ना, बह जाएगी। और सूखा पड़ता है तो हमारे यहाँ पानी नहीं मिलेगा, तो इसके कारण क्या होता है, फिर लोगों को वहाँ से छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है और कहीं और जाके बसना पड़ता है। पीपल आर फोर्स टू लीव देयर सेटलमेंट्स, वो जो सेटलमेंट उन्होंने बनाया था वहाँ उनको अभी रहना पॉसिबल नहीं है, तो वो दूसरी जगह पे रहने लग जाते हैं। विलेजेस एंड टाउन्स बिकम डेजर्टेड, और फिर से जो है विलेजेस एंड टाउन्स बिकम डेजर्टेड, वी सी मेनी सच इंस्टेंसेस इन हिस्ट्री, thus we see that there is a very close relation between history and geography। तो वो जो विलेज एंड सेटलमेंट्स बने हुए होते हैं वो उनको छोड़ के चले जाना पड़ता है, तो उनको बार बार वही काम करना पड़ता है। फिर से नई चीज़ें ढूंढो, फिर से नया घर बनाओ, फिर से वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें ढूंढो, तो ये सब बार बार उनको करना पड़ता है। तो हमें ये पता चलता है कि इंसान जो जिस जगह पे रहता है उस जगह का इफ़ेक्ट उसकी लाइफ पे होता है, यानी जो वहाँ का क्लाइमेट है, वहाँ पे क्या क्या प्रोड्यूस होता है, यानी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस क्या होता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, इसके ऊपर इंसान का वहाँ पे रहना या ना रहना डिपेंड करता है। ओके, नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अब देखिए ज्योग्राफिकल फीचर्स, हमारे इंडिया का जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है वो कैसा है। और कंट्री इंडिया एक्सटेंड्स फार एंड वाइड, एट इट्स नॉर्थ लाई द हिमालयाज। इंडिया का जो नॉर्थ है वहाँ पे क्या है, हिमालय है। हम ये देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे पेज नंबर 4 पर, यहाँ देखोगे कि ये जो पोर्शन है ये वाला, यहाँ नॉर्थ में पूरा हिमालय पर्वत है। देन टू द ईस्ट द बे ऑफ बंगाल, टू द वेस्ट अरेबियन सी एंड टू द साउथ इंडियन ओशन। आप देखोगे कि ये जो है ईस्ट पार्ट जो है यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल, तो ये समंदर है, और नीचे क्या है, नॉर्थ में इंडियन ओशन है, और यहाँ पे देखोगे ये अरेबियन सी है ना, यानी वेस्ट में अरेबियन सी है, नॉर्थ में इंडियन ओशन है, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, और ऊपर हिमालय पर्वत है यहाँ। ठीक है, तो ये है हमारा इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर। ओके, except for the islands of Andaman, Nicobar and Lakshadweep, the rest of the country is contiguous। अब ये देखोगे कि यहाँ पे contiguous यानी चिपका हुआ, तो यहाँ पे देखो कि अंडमान निकोबार जो ये है, क्या देखे, आइलैंड है, देखो अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ये इंडिया का ही हिस्सा है, लेकिन ये इंडिया से बहुत दूर है, ये चिपका हुआ नहीं है इंडिया को। उसके बाद ये देखिए लक्षद्वीप, ये छोटा छोटा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये सब लक्षद्वीप है।
इसको लक्षद्वीप बोलते हैं। तो ये भी इंडिया को चिपका हुआ नहीं है, लेकिन ये हिस्सा इंडिया का ही है, ये ही इंडिया में ही आता है। ठीक है, ये हो गया हमारे इंडिया का ज्योग्राफिकल फीचर। We have to take into account this region, henceforth referred to as ancient India. When we study the ancient history of India before 1947, today's Pakistan and Bangladesh were also part of India. अब ये जो है we have to take into account this region, henceforth referred to as ancient India. when हाँ, तो ये जो एरिया मैंने अभी आपको बताया है ये अभी का है, लेकिन एंशंट इंडिया में क्या था, पहले क्या था, 1947 के पहले क्या हुआ था, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान जुड़ा हुआ था और बांग्लादेश भी जुड़ा हुआ था। ये जो यहाँ पे बांग्लादेश दिखाई दे रहा है आपको, ये बांग्लादेश, ये देखो ये इंडिया का ही हिस्सा था पहले, फिर बाद में ये अलग हो गया और ये अलग देश बन गया, फिर अलग कंट्री इसको घोषित किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए पाकिस्तान, ये दिख रहा है आपको पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान भी इंडिया को ही चिपका हुआ था। ये देखिए ये बाउंड्री हमारे इंडिया की बना दी गई है बाद में, लेकिन पहले ये बाउंड्री कहीं और से थी, इधर से थी, क्योंकि ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान यहाँ से ये पूरा यहाँ तक ये पूरा पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसको जुड़ा हुआ था इंडिया को, तो ये इंडिया के मतलब इंडिया को चिपका हुआ था, कॉन्टेजियस जो बोलते हैं ना, इंडिया को कॉन्टेजियस था ये पाकिस्तान और बांग्लादेश। लेकिन 1947 के बाद ये दोनों देश अलग हो गए और इंडिया अलग हो गया, तो इसके 3 देशों में कन्वर्ट किया गया। I hope you understood this. The following regions are seen to be important when we look at the course of Indian history. अब ये नीचे के जो नाम दिए हैं ना, ये रीजन्स अलग अलग रीजन में उसको डिवाइड किया गया है, यानी इंडिया को अलग अलग रीजन में डिवाइड किया गया है। और रीजन यानी एरिया, वो जो मतलब अलग अलग हिस्सों में वो जो इंडिया के पार्ट्स है उसको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट इज द हिमालयाज। हिमालय मैंने बताया आपको कहाँ पे है, हिमालय वो वाला पार्ट एक है। द प्लेन्स ऑफ सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्रा रिवर्स, यहाँ पे हम देखेंगे, फिर से मैप देखते रहिए, मैप में आपको दिखाई देगा प्लेन्स ऑफ गंगा, ब्रह्मपुत्रा एंड क्या लिखा है, गंगा, सिंधु एंड ब्रह्मपुत्रा। गंगा नदी दिख रही है आपको, दिख रही है, हाँ, दिस इज गंगा रिवर। तो ये जो गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सिंधु नदी का जो एरिया है, ये एक और रीजन बनाया गया है, ठीक है। उसके बाद द थार डेजर्ट, थार डेजर्ट कहाँ होगा, राजस्थान में होगा। देखिए यहाँ पे राजस्थान में ये थार डेजर्ट दिखाई दे रहा है आपको, डेजर्ट यानी रेगिस्तान जहाँ पे रेत होती है। तो राजस्थान में हमारे यहाँ सबसे मतलब हमारे यहाँ का रेगिस्तान कौन सा है, राजस्थान में। तो राजस्थान में ये थार डेजर्ट वाला एक और पार्ट बनाया गया है ना। इंडिया को ऐसे डिवाइड किया गया है, जैसे ये हिमालय वाला पार्ट है, फिर ये गंगा बेसिन्स जो है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्रा रिवर का जो ये एरिया है, ये फिर थार डेजर्ट, ये थर्ड वाला पार्ट हो गया। उसके बाद द डेक्कन प्लेट्यू, द कोस्टल रीजन्स एंड द आइलैंड्स इन द सी। अब देखो डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे देखेंगे हम, और कोस्टल रीजन देखेंगे। डेक्कन, ये देखिए ये जो पूरा ब्राउन में जो दिख रहा है ना डेक्कन प्लेटू, ये पूरा डेक्कन प्लेटू वाला एरिया है। और कोस्टल यानी ये जो किनार पट्टी रहती है, यानी समंदर का किनारा पूरा, ये यहाँ पे समंदर है, यहाँ पे समंदर है ना, तो ये समंदर का जो किनारा है पूरा, ये कोस्टल एरिया बोलते हैं इसे। कोस्टल यानी किनारा, तो कोस्टल एरिया ये होता है, ठीक है। द आइलैंड इन द सीज,
आइलैंड इन द सी, अभी अभी हमने देखा है कि ये जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार एंड हियर लक्षद्वीप, तो ये एक अलग से पार्ट बनाया गया है। तो ये जो है 6 पार्ट्स बनाए गए हैं। ओके, तो ये 6 पार्ट हमने इसमें देखे हैं। अब इन 6 पार्ट्स का अलग अलग से हमें अलग अलग हिस्सों में हमें इसको पढ़ना है और उसके बारे में जानकारी लेनी है। ये हम अगले पीरियड में करेंगे, ठीक है। सो हियर वी स्टॉप एंड बाय फॉर नाउ। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।